वालों के। मान लेते हैं कि रुद्रप्रयाग से एग्जाम्पल के लिए, या उत्तरकाशी से हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने रुद्रप्रयाग डालते हैं, तो आप तुरंत जानते हैं कि सर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ जी का है, केदार बाबा जी का मंदिर है। केदारनाथ के बारे में 2-4 बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या पता पैनल वाले जो हैं थोड़ा मस्ती में आ जाएं कि आप केदारनाथ गए हो, गए हैं तो बोलना, नहीं गए तो जबरदस्ती मत बोलना। यहाँ सर गए हैं गए हैं तो क्या पता कुछ पूछ लिया, क्या पता ऊपर सरोवर के, क्या पता इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया कि 2013 में जो त्रासदी हुई थी, 2013 में जो इतना बड़ा आपदा आया था, प्राकृतिक नेचुरल जो डिजास्टर आया था, ये क्यों आया था? क्योंकि आप सिविल इंजीनियर हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग का पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का थोड़ा अलग होता है। तो आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, ये सब बातें भी तो पढ़ते ही हैं, आपसे पूछा जाएगा यार इसका जरा चेक किया जाए, मेंटलिटी चेक किया जाए। मनोचिकित्सक बैठे होंगे, साइकेट्रिस्ट बैठे होंगे, पूछा जाएगा जरा इससे क्वेश्चन किया जाए, आपका वहां पर चेक किया जाएगा कि हाँ ये क्या जानना चाहता है, क्या ये वही तो नहीं है कि जैसे ऐसा तो नहीं आंसर करोगे वहां पर कि सर उस समय ऐसा हुआ था कि धारी देवी माँ का मंदिर को खिसकाया गया था इसलिए होगा, या लोग वहां पर पिकनिक स्पॉट लेके मान के चल रहे थे, लोगों ने बहुत सारी बदतमीजियां करना शुरू कर दी थी, एक धार्मिक स्थल को जो है बदनाम करना। ऐसा तो नहीं बोलोगे, ऐसे करोगे हैं? ऐसा नहीं करना है। यहां पर आपको इस तरह से आंसर देना है कि सर हमने 2 पहलू इसके देखे हैं उस टाइम पर, उस टाइम के प्रेजेंट सिनारियो में हमने 2 पहलू देखा है। एक पहलू हमने ये देखा है कि हाँ बहुत सारे लोगों का धारणाएं ये थी, ये बनी थी कि हाँ धारी देवी मंदिर का ये है, ये धार्मिक स्तर पर हम कहना चाहेंगे, और जो है इस तरह के लोग। लेकिन अगर मैं बात करूं सर सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है साइंस बैकग्राउंड के होते हुए, तो हम ये जानते हैं कि एक्चुअली में ऊपर एक सरोवर था जिसको हम गांधी सरोवर कहते हैं। हम जानते हैं कि ऊपर एक गांधी सरोवर था। ये मंदिर बाबा केदारनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पर टेम्पल है, और इसके ऊपर जस्ट ही चोटी में एक सरोवर है जिसको हम कहते हैं गांधी सरोवर, जीएस लिख रहा हूं, गांधी सरोवर। और यहां पर एक कटोरी नुमा सरोवर होने की वजह से हम जानते हैं कि ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूं, ये न केवल रुद्रप्रयाग के डिस्ट्रिक्ट वाले पर्सन को ही पूछा जा सकता है, किसी को भी पूछ सकता है। तो यहां से होता क्या है, यहां से हुआ क्या था उस दिन पर 16-17 जून को ये हुआ था सर, एक्चुअली में 2013 की बात है कि यहां पर एक तो बहुत बड़ा ग्लेशियर टूट के आया इस सरोवर में, बहुत बड़ा ग्लेशियर का टुकड़ा, जैसे मैं कहूं कि कटोरी नुमा है, ऐसा है, एक कटोरी है, सपोज दैट ऐसा है कटोरी। इस कटोरी में क्या होगा, अचानक से ग्लेशियर टूट के बर्फ का टुकड़ा, बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़, ग्लेशियर का मतलब बर्फ का पहाड़ अचानक से निकल जाए, मतलब कि आ जाए, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन यहां पर क्या हुआ, हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल को हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं बादल फटना, यह भी आपने सुना होगा जरूर। तो इस इलाके में, इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में 2 कारण हुए थे। एक तो बादल का फटना है कि एक्सेसिव बारिश, एक्सेसिव रेनफॉल इन पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर जगह, ठीक, एक तो ये हुआ, और दूसरा ग्लेशियर का तुरंत उसमें टूट कर गिर जाना। तो डियर स्टूडेंट हुआ क्या, जैसे कोई कटोरी ले लो, अगर अचानक से कुछ चीज गिर जाता है तो उसमें जो पानी है वो पानी तुरंत से ओवरफ्लो होगा, नीचे आएगा। अभी पानी ओवरफ्लो हुआ, तो यहां वाला जो एरिया है, ये यहां वाला एरिया है केदारनाथ के मंदिर से होते हुए नीचे वाला रामबाड़ा था, यहां पर एक स्टेशन रामबाड़ा था, उसके बाद गौरीकुंड नीचे आके है, और भी कई थे छोटे मोटे स्टेशन, सारे साफ हो गए। क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट ये जो जोन था ऐसे था, इस तरह से कहेंगे कि सर वो जो जोन था बहुत ज्यादा स्टीप जोन था। स्टीप जोन होने की वजह से पानी की जो वेलोसिटी है बहुत सारा हो गया, पानी तो बहा ही है, और वो पानी का जो वेलोसिटी है स्टीप होने की वजह से, क्योंकि जितना ज्यादा स्लोप होगी तो पानी की वेलोसिटी उतनी ज्यादा, और वेलोसिटी वेग तीव्रता बहुत ज्यादा होने की वजह से उसने सॉइल का इरोजन बहुत हाई लेवल पे कर दिया, और वो जो है बहुत ज्यादा त्रासदी में बदल गया। यही तो है, कुछ था। ये सिविल इंजीनियरिंग का दिमाग कहता है, ये सिविल इंजीनियरिंग का दिमाग कहता है, और यही वो चेक करना चाहता है आप।